अमित कुमार दास का जन्म बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज कस्बे के एक किसान के घर में हुआ था। किसान परिवार के लड़के अक्सर बड़े होकर खेती बाड़ी ही किया करते हैं। अमित इस परंपरा को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे। वो हमेशा से इंजीनियर बनना चाहते थे। परिवार की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि बेटे के पढ़ाई का खर्च उठा सके। पैसे नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे सरकारी स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद पटना के AN कॉलेज से साइंस में इंटर किया। परिवार पर ज्यादा बोझ न डालते हुए अमित 250 रुपए लेकर दिल्ली आ गए। यहाँ आकर उन्हें एहसास हुआ कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्च वो नहीं उठा पाएंगे। ऐसे में वह पार्ट टाइम ट्यूशन लेने लगे। साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA की पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ाई के दौरान उन्हें कंप्यूटर सीखने की सूझी। इसी मकसद के साथ वो दिल्ली के एक प्राइवेट कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे। सेंटर पर रिसेप्शनिस्ट ने उनसे अंग्रेजी में सवाल पूछे, लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे पाए। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। वो उदास मन के साथ घर जाने लगे। एक आदमी ने उनकी उदासी देखकर कारण जानना चाहा। वजह पता चलने पर उसने अमित को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने का सुझाव दिया। अमित कुमार दास को यह सुझाव अच्छा लगा और उन्होंने बिना देर किए 3 महीने का कोर्स ज्वाइन कर लिया। इस कोर्स से अमित की इंग्लिश अच्छी हो गई। उनमें एक नया आत्मविश्वास आ गया था। इसी के साथ अमित फिर से उसी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचे और इस बार उन्हें एडमिशन मिल गया। अब अमित को दिशा मिल गई थी। 6 महीने के कंप्यूटर कोर्स ने उन्होंने टॉप किया। अमित की इस उपलब्धि को देखते हुए इंस्टीट्यूट ने उन्हें 3 वर्ष का प्रोग्रामर ऑफर किया। प्रोग्राम पूरा होने पर NIIT लक्ष्मीनगर ने उन्हें फैकल्टी के तौर पर नियुक्त कर लिया। अमित को पहली सैलरी के रूप में 500 रुपए मिले। कुछ ही वक्त काम करने के बाद इंस्टीट्यूट के एक प्रोजेक्ट के लिए लंदन जाने का ऑफर मिला, लेकिन अमित ने जाने से इनकार कर दिया। तब तक अमित अपनी कंपनी की नींव रखने का मन बना चुके थे। उस वक्त अमित की उम्र 21 वर्ष थी। अपनी खुद की कंपनी को बढ़ाने की इच्छा रखने वाले अमित ने जॉब छोड़ने का फैसला किया। कुछ हजार रुपए की बचत से पूर्वी दिल्ली के गणेश नगर में किराए पर एक छोटी सी जगह में अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी iSoft की शुरुआत की। 2001 में इस शुरुआत से अमित काफी उत्साहित थे, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों तक उन्हें एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला। गुजारे के लिए अमित ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में रात में 8 बजे तक पढ़ाते और फिर रात भर बैठकर सॉफ्टवेयर बनाते। धीरे धीरे समय बदला और अमित की कंपनी को प्रोजेक्ट मिलने लगे। अपने पहले प्रोजेक्ट के लिए उन्हें 5000 रुपए मिले। अमित अपने संघर्ष के बारे में बताते हैं। उस वक्त मेरे पास लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए क्लाइंट्स को अपने सॉफ्टवेयर दिखाने के लिए पब्लिक बसों में हम अपना CPU साथ ले जाया करते थे, जो कि काफ़ी मुश्किल भरा था। कहीं वो खराब ना हो जाए, क्योंकि बसें हमेशा हिलती डुलती रहती हैं। लेकिन इसी दौरान हमने सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल का एग्जाम पास कर लिया और ERSys नामक सॉफ्टवेयर डेवलप किया और उसे मैंने पेटेंट भी कराया। यहीं से थी मेरी शुरुआत। अब अमित कुमार दास के सपने को उड़ान मिल चुकी थी। 2006 में उन्हें सिडनी में एक सॉफ्टवेयर फेयर में जाने का मौका मिला। इस अवसर ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खुद को साबित करने का मौका दिया। इससे प्रेरित होकर उन्होंने अपनी कंपनी को सिडनी ले जाने का फैसला कर लिया। iSoftware टेक्नोलॉजी के कदम पर कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए तरक्की की। आज उसने ऐसे मुकाम को छू लिया है जहां वह हजारों कर्मचारियों और दुनिया भर के करीब सैकड़ों क्लाइंट्स के साथ कारोबार कर रही है। इतना ही नहीं, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का सालाना टर्नओवर इस कंपनी के ऑफिस सिडनी के अलावा दुबई, दिल्ली और पटना में भी स्थित है। वर्ष 2009 में पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने कुछ ऐसा करने का सोचा जिस पर हर पिता को गर्व हो। कहीं न कहीं अमित को अपने शुरुआती दौर के शिक्षा से कष्ट था। बस यही एहसास ने उन्हें बिहार के फारबिसगंज में एक कॉलेज खोलने के लिए प्रेरणा दी। अमित ने काफी कोशिशों से 2010 में यहाँ कॉलेज की स्थापना की और उसका नाम अपने पिता मोतीलाल दास के नाम पर रखा। मोतीलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उच्च शिक्षा प्राप्त करके कुछ बनने का सपना दिखाने वाले उत्तर बिहार के युवाओं के लिए सबसे अच्छा उपहार और कोई नहीं हो सकता है। रोज नई नई स्टोरी देखने के लिए हमारे बूस्ट इंडिया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।